जन्नात नाईम, और ये लोग जो होंगे ना ये ऐश की जन्नत के अंदर होंगे। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लत व कलीलुम मिनल आखिरीन। अल्लाह फरमाते हैं, अब देखिए जो बात मैं आपसे कहने वाला था, वो जो लोग कहते हैं ना कि आज के ज़माने के अंदर जो है कोई ऐसा अल्लाह वाला नहीं निकलना पड़ा जो बिल्कुल मतलब एकदम से वो फ़लस्तीन को जिता दे, ये कर दे वो कर दे, नहीं निकल रहा। अल्लाह खुद फरमाता है कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, इनमें से जो ज़्यादा लोग थे, जो ज़्यादा लोग थे इनमें से, वो पहले लोगों के अंदर थे। मतलब जो अल्लाह के नबी का ज़माना था, खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन ज़माना कि मेरा ज़माना है। सुम्मल लज़ीन यलूनहुम सुम्मल लज़ीन यलूनहुम, फिर मेरे सहाबा का ज़माना है, फिर मेरे ताबईन का ज़माना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहले ज़माने के लोगों के अंदर, सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में, तब ताबईन के ज़माने के अंदर, उसके बाद के लोगों के ज़माने के अंदर ये अल्लाह वाले बहुत ज़्यादा थे। ये जो वस्साबिकून साबिकून वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा थे। ऐसे ऐसे लोग थे आप यकीन नहीं करेंगे। रबी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, जब वो एक चारपाई बिछाते थे, वो चारपाई के नीचे वो कब्र खोद लेते थे। जब भी उन्हें कोई गुनाह करने का ख्याल आता था रबी रहमतुल्लाह अलैह को, वो अपनी चारपाई को एक तरफ करते थे और उस कब्र के अंदर लेट जाते थे। वो कहते थे, तसव्वुर करते थे, इमेजिन कहते थे कि अब लोग मुझे दफन करने वाले हैं, मेरे ऊपर मिट्टी डालने वाले हैं और मुनकर नकीर आने वाले हैं। अब मुझसे कुछ सवालात होंगे, मन रब्बु का, मन नबीयु का, मादीनु का, और मुझसे मालूम किया जाएगा कि तूने ये गुनाह क्यों किया, मैं क्या जवाब दूंगा। और अगर मैंने गलत जवाब दिया तो कनपट्टी के नीचे लोहे का हथौड़ा मारा जाएगा। तो ये रबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इस तरीके से कब्र के अंदर बैठता था, काफी टाइम तक लेट जाता था बिल्कुल, और जब उस गुनाह का ख्याल मेरे दिल से निकल जाता था तब जाकर के मैं उस कब्र से बाहर निकलता था। और जब भी कभी मेरे दिल के अंदर गुनाह का ख्याल आता था तो मैं इसी तरीके से करता था। कब्र के अंदर लेट गया कि सवाल किया जाएगा, मिट्टी डाली जाएगी, मेरी डेस्टिनेशन है, मैं यहाँ पर आकर के मुझे क्या करना है। यहाँ तो जो दारुल अमल है, जहाँ पर हम काम करने के लिए आए हैं, जो दुनिया है, वहाँ से तो मुझे आ जाना है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, यहाँ पर आकर के मेरे क्या काम आएगा। मा क़द्दमत यदाहु, जो कुछ मैं छोड़ करके आया हूँ, जो कुछ मैंने दुनिया के अंदर छोड़ा है। क़लीलुम मिनल आखिरीन, और जो आखिर वाले लोग हैं, जो हमारा जो ये हमारा जो ये ज़माना है, हमारे ज़माने के अंदर फरमाते हैं कि जो मुकर्रबीन लोग हैं बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं अब भी मौजूद जो अल्लाह वाले, बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं। आप तो ढोंगी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कहते हैं कि वो अलग ही लेवल का बंदा था, पूरा एंगल चेक कर लो, कहीं से लगता ही नहीं कि इस्लाम में ये चीज़ है। वो उस टाइप के बुजुर्ग आजकल मेजोरिटी के अंदर पैदा हो रहे हैं, और जो माइनॉरिटी के अंदर हैं वो असली बुजुर्ग हैं। व क़लीलुम मिनल आखिरीन, और आखिरी लोगों के अंदर हमारे ज़माने के अंदर जो हैं ये जो वस्साबिकून साबिकून वाले लोग हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, जो नेकियों में लगे रहते हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। इंडिया के अंदर भी हैं, दुनिया के हर कोने के अंदर हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं। कुछ को तो आप जानते भी नहीं हो, वो इतने ज़्यादा दुनिया से मतलब बेनियाज हैं, वो सोशल मीडिया पे आते ही नहीं है। मैंने खुद में एक मदरसे के अंदर में गया हुआ था, वहाँ पर हम बाहर टहल रहे थे तो एक बहुत बड़े हमें बुजुर्ग से मिले, हमारा उनसे मुसाफा कराया कि आप जानते हैं कौन है। ये बहुत बड़े अल्लाह वाले, हाथ उनके इतने मुलायम थे, छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा उनके हाथ को। वो 70 साल की, शायद 60 साल की उनकी एज थी। तो जो उनके साथ थे उन्होंने बताया कि बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, लेकिन ये गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई इनको नहीं जानता। एक गांव के अंदर ये रहते हैं, वहीं पर इनकी एक खानकाह है, और कुछ लोग हैं कि जो इनके पास आके बैठते हैं, ये उनका तज़किया नफ्स कहते हैं। सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बंदा वो है कि जो कि तकवे वाला होता है। तकवा क्या होता है? कि आप गुनाहों से बचो, परहेजगारी होता है, प्रिवेंट करो आप सिंस को, सिन से, गुनाहों से बचो। आप लोग नमाज़ें पढ़ो, नमाज का ना पढ़ना भी तो हराम है। तो इसलिए आप लोगों को, हम सब लोगों को चाहिए, सबसे पहले तो ये चीज़ें हैं कि हम लोग अपने मकसद को पहचानें। दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है? दुनिया दारुल अमल है। कुरान करीम में बार बार कहा गया ये दारुल अमल है। आप कह सकते हैं वर्क प्लेस है, यहाँ पर हम काम करने के लिए आए। काम क्या करना है? अपनी मज़े की ज़िंदगी गुजारनी है, इससे कुछ नहीं होता है। हमें अल्लाह ताला की मज़े की ज़िंदगी गुजारनी है। जो अल्लाह ताला ने कमांड्स दे दी हैं, बस दे दी, हम उसको मानते हैं। अगर अल्लाह ताला ने कह दिया कि अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, पढ़नी है, क्या लॉजिक है नहीं पता, क्या लॉजिक है, पढ़नी है, अल्लाह का हुक्म आ गया। अल्लाह ने फरमाया वातु ज़कात, ज़कात तो देनी है भाई। लॉजिक नहीं पता, पता हो तब भी पढ़नी है, ना पता हो तब भी पढ़नी है,
کیونکہ یہ ہمارے پاس قرآن کریم سے حکم آ رہا ہے. قرآن کریم خود ایک معجزہ ہے. اس میں ایک بات سچی، ہمارا ایمان، ہمارا فیت ہے اس کے اوپر. جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. جھوٹ نہیں بولنا ہے. اللہ کا حکم آ گیا. اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو ایسے نام سے نہیں پکارنا ہے کہ اس انسان کو برا لگے. تو اللہ نے فرما دیا کرنا ہے، تو اپنی زندگی کو ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاریں. دنیا اللہ تعالیٰ خود بخود دے دیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان میری محنت میں لگ جاتا ہے نا، میں اسے ہر چیز سے نواز دیتا ہوں. ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں. اور دنیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اور میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے. میرا اور دنیا کا، مالی ولی دنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے. ما مثلی و مثل الدنیا، دنیا کی اور میری مثال تو بس ایسی ہے کہ جیسے اللہ کراکب استظل تحت شجرۃ، جیسے میں کہیں سے گزر رہا ہوں، میں مسافر ہوں اور ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے میں لیٹ گیا، تھوڑی دیر کے لیے اس کا سایہ حاصل کیا. وراحہ، میں نے وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا. وترکھا، اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ جو میں ذرا سی دیر کے لیے درخت کے نیچے ٹھہرا ہوں، یہ دنیا ہے. یہ 60 سال 70 سال یہ زیادہ تھوڑی ہوتے ہیں. 60 سال 70 سال آپ کو ہمیں زیادہ لگتے ہیں. بلکہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا نا کل قیامت میں، جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو ان سے معلوم کیا جائے گا کہ کم لبثتم، تم دنیا میں کتنا رہ کر کے آئے ہو. تو وہ بولیں گے کہ یومن، ایک دن دے کر کے آئے ہیں. پھر کہیں گے نہیں یار ایک دن نہیں ہوا ہے. او بعض یوم، ہم آدھا دن دے کر کے آئے ہیں. یہ دنیا ہے، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. میں نے حدیث بتائی تھی آپ کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک سمندر ہے، آپ نے سمندر کے اندر انگلی ڈالی ہے، انگلی کے اندر جتنا آپ کا پانی آئے دنیا ہے. یہ ہے دنیا جو آپ کی انگلی پہ پانی لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ پورا سمندر آخرت ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. وہاں کوئی موت نہیں آئے گی. موت کو دمبے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. اب جنتی ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. آگے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آخرت کے لیے کیا توشہ، کیا اسٹور کیا ہے. کچھ ہے آخرت کے لیے. دنیا کے اندر ہماری بلڈنگ ہے، ہونی چاہیے، آپ رکھیں، ماشاءاللہ اچھی چیز ہے. مال ایک اچھی چیز ہے، ٹھیک، کوئی دقت کی بات نہیں، حلال مال. لیکن آخرت کے لیے کیا ہے؟